हेलो दोस्तों, आज के टाइम चलिए हम बात करते हैं बीपीएससी 173 के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि भाई हमारा ये वाला क्वेश्चन पेपर सन 2025 का है, जो कि जून सेक्शन का है। ठीक है दोस्तों, तो इस वाले क्वेश्चन पेपर से आपको एग्जामिनेशन हॉल में काफ़ी बेहतरीन से हेल्प होने वाली है, काफ़ी अच्छी हेल्प हो जाएगी, जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चन बना पाओगे और आप ये भी जान पाओगे कि जो ये क्वेश्चन का पैटर्न है किस प्रकार से आता है ना, और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं और समझाता हूँ मैं आपको कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन यही है कि सूचना प्रणाली के घटक और वह प्रकार। अब देखो, जो सूचना प्रणाली है, ठीक है, जो सूचना प्रणाली है यानी जो सूचना का जो प्रोसेस है, जो सूचना का जो सिस्टम है, इसके क्या घटक होते हैं, क्या प्रकार होते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन भाई 20 नंबर का है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। तो भाई, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन का रिव्यू देना है। क्वेश्चन के बारे में पहले ब्लू प्रिंट बता दो कि इसमें ये चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी लिखा हुआ है। क्या यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी लिखा हुआ है, एक साइड हमने घटक लिख दिए, एक साइड हमने लिख दिया इसके प्रकार, है ना दोस्तों। और उसके बाद हमें जो हमने ये घटक लिखे हैं, जो हमने ये प्रकार लिखे हैं, अब इन्हीं को क्या कर देना है, आपको एक्सप्लेन कर देना है। जैसे कि जब इनको एक्सप्लेन कर दोगे तो आपको 20 मार्क्स आराम से एग्जामिनर होगा वो आपको आराम से दे देगा। ठीक है दोस्तों, और चलिए समझते हैं अब जो इसके जो सूचना प्रणाली के घटक हैं, ठीक है, और प्रकार है, ये होते क्या हैं, है ना। तो हम घटकों की बात करें तो इसमें आ जाता है आपका हार्डवेयर आ जाता है। क्या आ जाता है, हार्डवेयर हो जाता है। हार्डवेयर में क्या चीज़ें होती है, जैसे कि पीसी, कीबोर्ड, माउस वगैरह, है ना, जो भी चीज़ें हार्ड डिस्क से रिलेटेड होती है, यानी जिनको हम छू सकते हैं, यानी टच कर सकते हैं, इस तरह से टच कर सकते हैं, है ना दोस्तों। और बाकी हम बात करें यहाँ पर क्या सॉफ्टवेयर होता है। अब देखो, सॉफ्टवेयर कैसा, एक सॉफ्ट वर्जन होता है, जो कि हम क्या करते हैं, जो कि हमारा लैपटॉप का स्क्रीन हो गया, कंप्यूटर का स्क्रीन हो गया, है ना दोस्तों। तो ये वहीं से ये जुड़ा होता है। बाकी आप जो भी क्रिया करोगे, ठीक है, हार्डवेयर में, है ना, तो हार्डवेयर के थ्रू क्रिया करोगे। जैसे कि आपका ये मान लेते हैं, क्या है ये, आपका कीबोर्ड है, उसमें इस तरह के कुछ बटन वगैरह दे रखे हैं। अगर आप इनको प्रेस करते हो तो आपके जो आपका जो ये मॉनिटर है ना, आपका जो ये मॉनिटर है, इसमें क्या ये चीज़ें रन होती हुई दिखाई देंगी, है ना दोस्तों। तो ये चीज़ें क्या रन होती हुई दिखाई देंगी। तो ये हो जाता है हमारा सॉफ्टवेयर। सॉरी। बाकी तो मैंने ये वाली सारी की सारी चीज़ें आपको क्या जो ये यूनिट है इसकी, यानी जो बीपीएससी 173 की जो प्ले लिस्ट है, वो बेहतरीन तरीके से यूट्यूब पे समझा रखा है ना दोस्तों। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। तो ये डाटा डाटा क्या होते हैं, यहाँ पर डाटा चाहिए होता है। तो ये क्या है, इसका घटक हो गया। और उसके बाद में इस जैसे कच्चे डाटा, यानी कच्चे फैक्ट होते हैं, कुछ होते हैं पक्के फैक्ट, यानी कच्ची जानकारी को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर पक्की जानकारी हम बदल देते हैं, है ना दोस्तों। और क्या होता है, ये प्रक्रिया होती है। और इसके बाद है मानव संसाधन। अब मानव संसाधन एक ऐसा संसाधन है जो कि अपने आप में एक संसाधन है। जैसे कि मैं क्या हूँ, एक टीचर हूँ, तो मैं क्या हूँ, संसाधन हूँ। किसके लिए हूँ, आपके लिए हूँ, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके लिए नई नई चीज़ें लेकर के आ रहा हूँ। आपकी जो सूचना है, यानी जो आपकी जो नॉलेज है, उसको और ज़्यादा इन्हेंस कर रहा हूँ, उसको और ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ, है ना दोस्तों। तो यही हो जाता है मानव संसाधन। बाकी हम बात करते हैं जो सूचना संचार प्रणाली है ना, इसके प्रकार कितने होते हैं। तो बेसिकली 5 प्रकार होते हैं इसके। जैसे कि पहला है लेन देन प्रणाली। यहाँ पर सूचना के दौरान हम क्या करते हैं, लेते भी हैं सूचना, और साथ साथ सूचना यहाँ पर देते भी हैं। जैसे कि मैं भी सूचना क्या कर रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ, और आप मुझसे सूचना क्या कर रहे हो, ले रहे हो, है ना। तो यहाँ पर भाई ये कि गिव एंड टेक वाला प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। बाकी यहाँ पर क्या है, मैनेजमेंट सिस्टम की हम बात करें, यहाँ पर चीज़ों को हम क्या मैनेज भी कर सकते हैं, किसके, आईसीटी के बदौलत, है ना। आईसीटी की बदौलत हम चीज़ों को मैनेज भी कर सकते हैं। निर्णय समर्थन प्रणाली, यहाँ पर आप निर्णय भी ले सकते हो, है ना, बाय किसके, आईसीटी के थ्रू। निर्णय समर्थन प्रणाली का भी है यहाँ पर। कार्य सूचना प्रणाली, यानी कार्यकारी, किस प्रकार से कार्य करना है, कार्य जो है वो कैसे होने चाहिए, है ना, कैसे उन कार्यों को करोगे, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर दर्शाते हैं। कार्यालय, देखो कार्यालय शौचालय सिस्टम, यानी जो कार्यालय है, कार्यालय का शौचालय कैसे होगा, ईमेल कैसे सेंड की जाएगी, है ना, ईमेल कैसे क्रिएट की जाएगी, जो वर्ड है उसका प्रोसेसिंग कैसे होगा, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। तो आई होप कि आपको नंबर क्वेश्चन 1 पूरा एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आप एग्जामिनेशन हॉल में बेहतरीन तरीके से इसको बना पाओगे, है ना। और चलिए बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि हमारा भाई राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2020 की विशेषता है ना। एक नीति आती है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉनिकल होती है, जो कि कब आती है भाई, 2020 में आती है ना। इसकी कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करें तो इसका जो पहली विशेषता यही है कि भारत को क्या करना है, भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक हब बनाना है। जिस तरह से भाई चाइना है, चाइना क्या है, एक वैश्विक हब बन चुका है, किस मामले में, लाइटिंग के मामले में, है ना, इलेक्ट्रॉनिक के चीज़ों के मामले में। इलेक्ट्रॉनिक जो भी गैजेट होते हैं मैक्सिमम क्या करता है, चाइना क्रिएट करता है ना। और उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें जो चाइना से हमारे इंडिया में आती हैं। तो चाइना क्या है, एक हब बन चुका है ना, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का। तो वहीं से ये प्रेरणा लेते
लेते हैं, प्रेरणा लेकर के क्या इस तरह से जैसे चाइना जो ग्रो किया है वैसे हमारे इंडिया को भी क्या करना है, ग्रो करना है ना दोस्तों। और देखो यहाँ पर घरेलू निर्माण को बढ़ावा देना, जैसे कि जो भारत में जो घरेलू निर्माण है ना, जो चीज़ें घरों में बन रही है यानी जो भारत के लोकल में बन रही है, इनको क्या करना है, प्रोत्साहन करना है, इनको ऊपर लेकर के जाना है ना दोस्तों। जैसे जैसे मैं आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सेम एज इट इज अगर आप ऐसे ही अगर छाप दोगे तब भी आपको 100 में से 80 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएंगे, है ना दोस्तों। और बाकी अब यहाँ पर क्या है, इग्नो में राइटिंग का भी खेल होता है, जितनी अच्छी आपकी राइटिंग होगी उतने ही ज़्यादा आपको अच्छे नंबर भी मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर घरेलू निर्माण की हम बात करें, जैसे कि मोबाइल भारत के लोग बनाते हैं, है ना, कंप्यूटर हो गया, चिप्स हो गए, ये सारी की सारी चीज़ें मेड इन इंडिया होनी चाहिए। बाकी हम बात करें भाई निवेश आकर्षित करना, निवेश आकर्षित करना, पहले तो ये समझो कि निवेश क्या होता है ना। निवेश एक बेसिकली एक ऐसा इकोनॉमिकल एक वर्ड है, क्या है, एक इकोनॉमिकल वर्ड है। निवेश मतलब होता है इन्वेस्टमेंट करना, यानी किसी भी जगह क्या करना है, निवेश करना है ना दोस्तों। तो आप लोगों ने इसका ऐड वगैरह जरूर देखा होगा। बाकी मैं आपको इकोनॉमिक्स की क्लास में और डिटेल से बताऊंगा, जो कि हमारी ये क्लास जल्दी आने वाली भी है। देखो यहाँ पर जैसे कि विदेशी निवेश हो गया या फिर घरेलू कंपनी को बढ़ावा देना, है ना, घरेलू कंपनी को क्या देना, बढ़ावा देना है। और हम बाकी बात करें यहाँ पर रोजगार का सृजन, जो ये राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति आई, इसने क्या करा है, क्या करा है, इसने रोजगार का सृजन करा है। निर्यात बढ़ाना, यानी जो भी निर्यात है इसको क्या करा गया, बढ़ाया गया, यानी पहले से चीज़ें आती थी लेकिन अब क्या यहाँ से बाहर के जाने भी लगी हैं, यहाँ से बन के जाने भी लगी हैं। और देखो सेमीकंडक्टर और ये क्या है, कंपोनेंट निर्माण है। अब सेमीकंडक्टर जो है मैक्सिमम कौन बनाता है, चाइना, ताइवान, ठीक है, साउथ कोरिया, है ना दोस्तों, ये मैक्सिमम चीज़ें वहीं से आती हैं। ताइवान तो इसमें सबसे बड़ा, ठीक है, इसका क्या है, सेमीकंडक्टर का प्रोड्यूसर है ना दोस्तों। और हम बात करें यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत को क्या करना है, बढ़ावा देना है। भारत भी कैसा होना चाहिए, सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, जिस तरह से अदर कंट्रीज हो चुकी हैं। बाकी हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, जो कि है भाई आईसीटी और महिला सशक्तिकरण। ये वाला जो क्वेश्चन है भाई हर साल एज इट इज पूरा छपते हुए चले आता है, ठीक है। आप चाहे 2025 का पेपर देखो, 24 का पेपर देखो, ठीक है, 23 का देखो, यानी किसी भी साल का देखो, आपको जरूर ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा कि आईसीटी और जो महिला है, ठीक है, इनके बीच में क्या क्रियाकलाप चलती हैं। तो देखो भाई आईसीटी जब से आई है तब से जो महिलाओं का जीवन है बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है। महिलाओं को किसी चीज़ की अब समस्या नहीं होती है, क्योंकि उनको क्या है, शिक्षा का प्रसार, ठीक है। यहाँ पर योगदान क्या क्या है, योगदान भी है, चुनौतियां भी हैं, ठीक है, महिलाओं के लिए। तो देखो योगदान कितना हुआ है, जब से आईसीटी आई है तब से यहाँ पर क्या, महिलाओं के लिए शिक्षा का प्रसार हो गया, यानी शिक्षा का जो रास्ता था पहले कई समयों से बंद था, अब वो क्या हो गया, खुल गया है। क्या हो गया, खुल गया, यानी कोई भी लड़की क्या कर सकती है, एजुकेशन ले सकती है, और उसके बाद रोजगार के अवसर भी अपना सकती है, यानी उसके सामने नए नए विभिन्न प्रकार के क्या है, रोजगार की अपॉर्चुनिटी है, यानी जो जैसी वो नौकरी करना चाहे वैसा वो नौकरी कर सकती है। और बाकी बात करें हम जानकारी की पहुंच, पहले के समय में लड़कियों को पता नहीं होता था कि कौन सी जानकारी है, इवन लड़कों को भी नहीं पता होता था, क्योंकि आज के समय में क्या है, आईसीटी का ज़माना चल रहा है, इंटरनेट का ज़माना चल रहा है, तो चीज़ें आसान हो गई हैं, चीज़ें सरल हो गई हैं। सरकार जो भी, ठीक है, सरकार जो भी चीज़ें लेकर के आती है न्यू, ठीक है, जो भी योजनाएं लेकर के आती है, लाडली बहना योजना हो गया या फिर कोई भी योजना, है ना, या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारी योजना या फिर और भी कोई योजना जो कि सरकार लेकर के आती है, तो एक ऐसी जानकारी की पहुंच हो गई है, किसके बदौलत, आईसीटी की। तुरंत जो भी जानकारी आती है उसका तुरंत एडवर्टीजमेंट हो जाता है, उसका तुरंत प्रसार होता है, ठीक है, जन जन जागरूक किया जाता है स्कूल कॉलेज में। और बाकी हम बात करें यहाँ पर आर्थिक आत्मनिर्भरता भी बनती है, यानी जब जो लड़की है जब वो पढ़ लिख जाएगी तो यहाँ पर वो कैसे सेल्फ डिपेंड हो जाएगी, कैसा सेल्फ डिपेंड हो जाएगी, ठीक है। और बाकी हम बात करें संचार और जागरूकता, अब उनके पास क्या है, कम्युनिकेशन का भी रास्ता खुल गया और उसके बाद में जागरूक भी हो गए हैं। क्या हो गई हैं लड़कियां, जागरूक भी हो गई हैं महिलाएं, ठीक है, मजबूत भी हो चुकी है। उसके बाद निर्णय क्षमता में वृद्धि, पहले के समय लड़कियां पहले निर्णय लेने में हिचकती थी, ठीक है, पहले वो निर्णय बेहतर तरीके से नहीं ले पाती थी, क्योंकि उनको कभी निर्णय लेने के लिए तैयारी नहीं किया गया है, ठीक है, उनको कभी उस तरह से बनाया ही नहीं गया है, ठीक है, कि उनको भी निर्णय लेना है। लेकिन अब क्या है कि अब वो चीज़ें बदल चुकी हैं, अब यह है आईसीटी है, इंटरनेट है, बहुत सारी विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं जीवन में, तो इनसे क्या चीज़ें आसान हो चुकी हैं, तो महिलाओं के पास भी सेम बुद्धि है ना, वो अपनी तार्किक बुद्धि का यूज करके कर सकती हैं, विभिन्न प्रकार के निर्णय ले सकती हैं, अपने जीवन को और ज़्यादा सरल, संयम और मजबूत बना सकती हैं। बाकी हम बात करें कि जो आईसीटी आया, आईसीटी से महिलाओं के जीवन में कौन सी चुनौतियाँ बढ़ चुकी हैं, ठीक है। तो देखो चुनौतियों की हम बात करें, यहाँ पर डिजिटल लिटरेसी की कमी है, यानी जो डिजिटल लिटरेसी यानी जो आईसीटी है, आईसीटी का यूज कैसे करना है, अभी इसका बहुत क्या है,
इसका जो सेक्टर कैसा है, खाली पड़ा हुआ है। कैसा सेक्टर खाली पड़ा हुआ है, यानी यहाँ पर क्या कमी देखने को मिलती है, यानी कोई बताने वाला नहीं है कि आईसीटी क्या है ना, इसको यूज़ कैसे करना है, किस प्रकार से लाभदायक है, किस प्रकार से हानिकारक है ना, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देता है। और देखो इंटरनेट एंड अदर टूल्स लिमिटेड है। इंटरनेट कैसा है, लिमिटेड है, और उसके बाद में जो कुछ अदर टूल्स ऐसे हैं जो कि लिमिटेड है। अब जो इंटरनेट का जो भाई सर्वर है हर जगह नहीं आता है, तो इसलिए महिलाओं को इससे क्या दुख तकलीफ झेलनी पड़ जाती है कभी कभार। और अब की बात करें बिग साइबर हैकिंग की, बिग साइबर हैकिंग, और देखो यहाँ पर साइबर ठगी, साइबर बुलिंग लोग होते रहते हैं, ठीक है, साइबर बुली के शिकार होते रहते हैं, साइबर फ्रॉड भी आजकल देखने को मिलता है। ये सब क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आईसीटी तो है। अब भाई ये कि जो आईसीटी का ज़्यादा खतरनाक वाला यूज़ करना सीख जाता है तो वो क्या करता है, अपने से जो कमज़ोर वर्ग है उनको दबाना शुरू कर देता है। ये वाला जो लाइन है हमेशा रिपीट होता रहता है भाई। चलिए हम बात करते हैं भाई अगला क्वेश्चन, जो कि है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ई कॉमर्स के लाभ क्या होते हैं। अब आपने अपने जीवन में भाई कभी ना कभी क्या कर रहा होगा, शॉपिंग जरूर की हुई, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो यही है भाई ई कॉमर्स, जब हम ऑनलाइन चीज़ों को खरीदते हैं तो इसमें क्या होता है, ऑनलाइन जब चीज़ों को आप खरीदते हो तो यहाँ पर आपकी समय की बचत होती है ना, घर बैठे आपको सामान मिल जाता है। जो सेवा होती है वो 24/7 यानी 24 घंटे और 7 दिन हमेशा क्या होता है, जो एबिलिटी है हमेशा बनी रहती है, उपलब्धता हमेशा बनी रहती है। और उसके बाद में प्रोडक्ट डाइवर्सिटी, जब आप ऑनलाइन सामान खरीदते हो या फिर ऑनलाइन सामान सर्च करते हो, देखते हो, तो वहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के सेलर मिल जाते हैं, विभिन्न प्रकार की चीज़ें मिल जाती हैं। बेसिकली मैंने सारा का सारा पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, चैनल पर पढ़ा हुआ है। आप लोगों ने नहीं देखा तो एक बार जरूर जा करके देखो, ताकि नंबर और अच्छे आ सके आपके। देखो यहाँ पर कीमतों की तुलना आसान हो गया, ठीक है, पहले के समय में कीमतें ऊपर नीचे हो जाती हैं, लेकिन अब क्या है, अब उनका क्या कर सकते हो, एकदम तालमेल कर सकते हो कि इस वाले प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा है, इस वाले प्लेटफॉर्म पे कम है, तो हमने यहाँ से ऑर्डर कर लिया। उसके बाद में कम लागत लगती है और वैश्विक पहुँच है। क्या है, वैश्विक पहुँच है। आपका जो प्रोडक्ट है कहीं से भी आ सकता है, बशर्ते आपने उसको सही से ऑर्डर किया हो और एड्रेस वगैरह सही डाला हो। बाकी हम बात करें व्यापार विस्तार, अब यहाँ से जो एक दुकानदार था जो कि सिर्फ अपने पास के मोहल्ले में बैठ के दुकानदारी करता था, लेकिन अब इसने क्या करा है, ई कॉमर्स बिजनेस अपना रन कर लिया। रन करने के बाद इसने क्या करा, अपने व्यापार का विस्तार कर दिया, व्यापार को भाई क्या करा, ग्रो कर दिया, व्यापार को पूरे में बढ़ा दिया। और देखो भाई डिजिटल पेमेंट, आज के समय में चीज़ें इतनी आसान हो चुकी हैं, तो आप अपने फ़ोन से क्या कर सकते हो, तुरंत डिजिटल पेमेंट भी कर सकते हो, है ना। और उसके बाद में प्रोडक्ट रिव्यू, और प्रोडक्ट के रिव्यू के आधार पर उनको खरीद सकते हो, है ना, उनको बेच सकते हो, या फिर वहाँ पर अपना जो भी आपने प्रोडक्ट खरीदा वहाँ पर अपना खुद का रिव्यू भी दे सकते हो कि प्रोडक्ट अच्छा था, प्रोडक्ट बेकार था, ये इसमें क्वालिटी बेकार थी, ये ऐसा है वैसा है, वट जो भी है, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ जो आपका ये टॉपिक है